एमकेसी क्लासेज में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत। आज का जो अपना टॉपिक है लॉसेस ऑफ डीसी मोटर। दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले और हमारी वीडियो आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे एक एक नंबर हम इकट्ठा करके आपका यूपीपीसीएल में सिलेक्शन करवाने का मेरा उद्देश्य है। तो आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं लॉसेस ऑफ डीसी मोटर। तो जब लॉसेस ऑफ डीसी मोटर की बात करते हैं तो देखते हैं टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। ये बात करें टाइप्स की तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। आइए देखते हैं कौन कौन से। पहला है अपना कॉपर लॉस, कॉपर लॉस जिसको बोलते हैं ताम्र हानि। हिंदी में क्या बोलते हैं? ताम्र हानि। दूसरा है आयरन लॉस जिसको बोलते हैं लौह हानि। क्या बोलते हैं? आयरन लॉस को क्या बोलते हैं? लौह हानि। तीसरा है मैकेनिकल लॉस, मैकेनिकल लॉस इसको बोलते हैं यांत्रिक हानि, यांत्रिक हानि। और चौथा है अपना क्या? स्ट्रे लॉस। चौथा है स्ट्रे लॉस। चौथा क्या है? स्ट्रे लॉस। हम इसको बारी बारी से देखेंगे किसमें क्या होता है और किसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा और इसकी रेटिंग क्या होती है। सबसे पहले अगर बात करें कॉपर लॉस की तो ये एक वेरिएबल लॉस है। वेरिएबल लॉस, वेरिएबल लॉस मतलब अस्थिर हानि, अस्थिर हानि मतलब इसका मान बदल सकता है। और आयरन लॉस है अपना कांस्टेंट लॉस, कांस्टेंट लॉस मतलब स्थिर हानि, स्थिर हानि मतलब ये नहीं बदलेगा। आयरन लॉस जो है इसका मान नहीं बदलेगा। और तीसरा अपना मैकेनिकल लॉस है और चौथा क्या है अपना? स्ट्रे लॉस। मैकेनिकल लॉस भी अपना कांस्टेंट लॉस ही होता है, कांस्टेंट लॉस मतलब स्थिर हानि, कांस्टेंट लॉस स्थिर हानि। और बात करें स्ट्रे लॉस का तो स्ट्रे लॉस भी अपना स्थिर हानि है, ये भी स्थिर हानि है जैसे कांस्टेंट लॉस, कांस्टेंट लॉस स्थिर हानि। ये बात समझ में आ गई? कॉपर लॉस, आयरन लॉस, मैकेनिकल लॉस और स्ट्रे लॉस। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जितना कहें उतना कम है, क्योंकि आज के टॉपिक से 2 नंबर आपका क्लियर होगा, कम से कम 2 नंबर। अब 2 नंबर आपका सिलेक्शन कराने और ना कराने के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। तो आप देखते हैं जो कॉपर लॉस है वो करंट रेटिंग होता है। कॉपर लॉस जो है वो करंट रेटिंग होता है। क्या होता है? करंट रेटिंग। और आयरन लॉस वोल्टेज रेटिंग। कॉपर लॉस है करंट रेटिंग, आयरन लॉस जो है वोल्टेज रेटिंग। क्लियर? बहुत बारीकियों को हम क्लियर करना चाह रहे हैं आप लोगों को। करंट रेटिंग कॉपर लॉस, आयरन लॉस क्या है? वोल्टेज रेटिंग। अब अगर कॉपर लॉस की बात करें तो ये फार्मूला होता है WC बराबर I²R। बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला, WC बराबर I²R। I क्या है? अपना लोड। तो
एक लाइन यहाँ पे अगर कहा जाए तो ये जो कॉपर लॉस है, कॉपर लॉस डिपेंड किस पे करेगा? करंट पे। कॉपर लॉस डिपेंड किस पे करता है? करंट पे। यदि करंट का मान बढ़ेगा तो कॉपर लॉस बढ़ेगा। करंट मतलब लोड। अगर लोड का मान बढ़ेगा तो कॉपर लॉस अपना बढ़ेगा, लोड का मान घटेगा तो कॉपर लॉस अपना घटेगा। मतलब सीधा कह सकते हैं WC समानुपात है I²। WC समानुपात है I²। अब आगे इसके बात करें तो कॉपर लॉस जो टेस्ट किया जाता है ये हमेशा शॉर्ट सर्किट टेस्ट पे किया जाता है। अगर परीक्षण की बात करें कॉपर लॉस की तो कॉपर लॉस का जो टेस्ट करेंगे, टेस्ट किया जाएगा, जो परीक्षण किया जाएगा शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। कौन सा टेस्ट करेंगे? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। मतलब सेकेंडरी को या जो होगा उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो कॉपर लॉस को पता करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। अगर बात करें इस मोकर वाले चैप्टर में, मोकर चैप्टर में जो इसका नाम दिया गया है वो दिया गया हॉपकिंसन परीक्षण, हॉपकिंसन टेस्ट। कौन सा टेस्ट? हॉपकिंसन टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है हॉपकिंसन टेस्ट, हॉपकिंसन परीक्षण। और इससे आपको मिल जाता है दक्षता। एक क्वेश्चन बहुत आता है कि दक्षता परीक्षण करने के लिए डीसी मोटर में कौन टेस्ट किया जाता है? तो कौन सा टेस्ट किया जाएगा? हॉपकिंसन परीक्षण किया जाएगा, हॉपकिंसन टेस्ट किया जाएगा। और ये कैसा किया जाएगा? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इस टेस्ट को क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट बोलते हैं। और इसी तरीके से एक टेस्ट होता है बैक टू बैक टेस्ट। ये भी शॉर्ट सर्किट के लिए किया जाता है। एक टेस्ट होता है बैक टू बैक टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट। ये भी शॉर्ट सर्किट के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें दो मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें दो एक समान मशीन एक दूसरे से युग्मित होते हैं, जैसे अपना MG सेट हुआ करता था। तो बैक टू बैक टेस्ट में दो मशीन एक दूसरे से युग्मित रहेंगे, उसमें बैक टू बैक टेस्ट करेंगे और ये भी शॉर्ट सर्किट टेस्ट बोला जाएगा। और हॉपकिंसन परीक्षण एज ए भी शॉर्ट सर्किट टेस्ट होगा, जिससे हम दक्षता पता करते हैं। दक्षता पता करने के लिए डीसी मोटर में कौन सा टेस्ट किया जाता है? हॉपकिंसन टेस्ट। और कॉपर लॉस जानने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। कौन सा टेस्ट? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। और यह एक प्रकार का वेरिएबल लॉस होता है। करंट के वैल्यू को बढ़ने और घटने के आधार पे इसके लॉस को निर्धारित किया जा सकता है, जो उसमें बहने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। कॉपर लॉस जो होता है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, अर्थात लोड के वर्ग के समानुपाती होता है। तो ये तो रहा अपना ताम्र हानि है, जो कॉपर लॉस, वेरिएबल लॉस बोलते हैं। और ये एक अस्थिर हानि है, मतलब ये लोड के अनुसार बदलता रहता है। क्लियर? ये कॉपर लॉस क्लियर हो गया। जहाँ कहीं दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, एकदम निसंकोच कमेंट करिएगा, आपको आंसर जवाब जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं आयरन लॉस की। आयरन लॉस की हिंदी होती है लौह हानि। आयरन लॉस की हिंदी क्या होती है? लौह हानि। और ये एक स्थिर हानि है, और ये एक स्थिर हानि है जो कहाँ होती है? क्रोध में। कहाँ होती है? क्रोध में। और ये जो कॉपर लॉस है ये कहाँ होगी? वाइंडिंग में। कॉपर लॉस होती है वाइंडिंग में, आयरन लॉस कहाँ पे होगी? क्रोध में, एज ए कोर में। तो ये एक स्थिर हानि है, और जिसको जब हम मेजर करते हैं, आयरन लॉस निकालना होता है, तो ये वोल्टेज रेटिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? वोल्टेज रेटिंग है। तो आयरन लॉस जो होता है वोल्टेज रेटिंग होता है। क्लियर? अब आयरन लॉस को दो भागों में बांटा गया। आयरन लॉस को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक बांटा गया हिस्टेरिस लॉस, एक बांटा गया हिस्टेरिस लॉस। हिस्टेरिस
और दूसरा बांटा गया एकीकरण लॉस। हिस्टेरेसिस की हिंदी बात करें, इसकी हिंदी होती शैथिल्य, शैथिल्य हानि, और इसका होता है भंवरधारा हानि, भंवरधारा। एकीकरण की हिंदी क्या होगा? भंवरधारा हानि। तो हिस्टेरिस, अब आयरन लॉस को दो भागों में बांट दिया गया, हिस्टेरिस लॉस और एकीकरण लॉस। तो हिस्टेरिस लॉस का जो फार्मूला होता है वो WH बराबर होगा एटा BM पावर 1.6 F इंटू V। ये हो गया हिस्टेरिस लॉस का फार्मूला। अब एकीकरण की बात करें तो WE बराबर एटा स्क्वायर F स्क्वायर इंटू T स्क्वायर। WE बराबर एटा स्क्वायर F स्क्वायर इंटू T स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना बात? एक एक नंबर क्लियर कराएंगे हम। ये जो मशीन का टेस्ट पढ़ रहे हैं ये हर जगह काम आएगा, चाहे ट्रांसफार्मर हो, मोटर हो, जनरेटर हो, एनीवन, हर जगह मशीन में हर जगह ये काम आने वाला है। तो अब हिस्टेरिस लॉस का फार्मूला WH बराबर एटा BM पावर 1.6 F इंटू V। अब बात करें V क्या, F क्या है? फ्रीक्वेंसी है। V क्या है? अपना कोर का आयतन। V क्या है? कोर का आयतन। किसमें? mm क्यूब में, mm क्यूब में। तो कोर के आयतन भी हमें, अब बात करें हिस्टेरिस लॉस को रिड्यूस करना है, मतलब हिस्टेरिस लॉस को कम करना है तो क्या करेंगे? इसके लिए हम सिलिकॉन स्टील की मात्रा मिलाते हैं। इसके लिए सिलिकॉन स्टील की रिड्यूस करने के लिए क्या मिलाते हैं? सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील की मात्रा मिलाते हैं। सिलिकॉन स्टील की मात्रा मिलाते हैं जिससे अपना क्या होता है? हिस्टेरिस लॉस कम हो जाता है। अब बात समझ में आ गई? अब बात करें भंवरधारा एकीकरण, तो ये जो T है, F तो वही है फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ जो T है ये है लेमिनेशन की मोटाई, लेमिनेशन की मोटाई। किसमें? mm में। लेमिनेशन की मोटाई किस में रहेगा? mm में। अब बात करें, अगर हिस्टेरिस लॉस तो हो गया, एकीकरण लॉस को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो पत्तियों को लेमिनेट कर दिया जाता है, लेमिनेशन की मोटाई mm में। और इसको रिड्यूस करना है, एकीकरण लॉस को रिड्यूस करने के लिए पत्तियों को क्या करते हैं? लेमिनेट कर दिए जाते हैं। पत्तियों को लेमिनेट कर दिया जाता है, लेमिनेट कर दिया जाता है। बात समझ में आया? कि लेमिनेशन की मोटाई mm में। अब एकीकरण लॉस को कम करने के लिए पत्तियों को लेमिनेट कर दिया जाता है, जिससे मोटाई कम हो जाएगी तो एकीकरण ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब इसके लिए जो टेस्ट करेंगे वो ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे। कौन सा टेस्ट करेंगे? आयरन लॉस के लिए क्या करते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट। और अगर बात करें ओपन सर्किट टेस्ट के लिए दो टेस्ट अपनाए जाते हैं, एक स्विनबर्न परीक्षण और एक शपनर परीक्षण। कौन कौन? एक स्विनबर्न परीक्षण, एक है स्विनबर्न और एक है शपनर। एक कौन सा टेस्ट है? शपनर टेस्ट है, शपनर। स्विनबर्न परीक्षण और शपनर परीक्षण, ये दो परीक्षण हैं
जो आयरन लॉस पता करने के लिए किए जाते हैं। लेकिन रीज़न यह है कि ये डीसी सीरीज मोटर में नहीं लगाए जाते। डीसी सीरीज मोटर की जो ओपन सर्किट टेस्ट है वो नहीं की जा सकती, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर ओपन सर्किट पे बहुत उच्च गति प्राप्त करती है। क्यों? क्योंकि वो वेरिएबल मोटर है, तो लोड पे उसका स्पीड डिपेंड करता है विलोमानुपाती। तो जैसे लोड का मान कम होगा स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ये दोनों टेस्ट सीरीज मोटर पे नहीं किए जा सकते। सीरीज मोटर पर ये टेस्ट नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? तो ओपन सर्किट के लिए दो टेस्ट, एक स्विनबर्न परीक्षण और एक संपनर परीक्षण। और ये सीरीज मोटर पे इसका परीक्षण नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीरीज में लोड कम होने पर, ओपन लोड होने पे इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इस टेस्ट को सीरीज मोटर पे नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई? और कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं मैकेनिकल लॉस की। जो मैकेनिकल लॉस है ये भी एक प्रकार का कांस्टेंट लॉस है। मैकेनिकल लॉस में दो लॉस हैं, आइए देखते हैं कौन कौन सा। एक है फ्रैक्शन लॉस। फ्रैक्शन लॉस मतलब घर्षण हानि। घर्षण हानि। और दूसरा है विंगेज लॉस मतलब वायु घर्षण। विंगेज लॉस ये अपना वायु घर्षण। तो मैकेनिकल लॉस में दो प्रकार का लॉस, एक फ्रैक्शन लॉस और एक विंगेज लॉस। तो ये बियरिंग के कारण होता है, और जो एयर गैप होता है या वायु के कारण होता है, ये दोनों कांस्टेंट लॉस हैं। वेरिंग लॉस जो है वो तो होगा ही, जो वायु के द्वारा है वो तो होगा ही। अब बात करते हैं स्ट्रे लॉस की। स्ट्रे लॉस में मैकेनिकल लॉस भी है और आयरन लॉस भी है। स्ट्रे लॉस को आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस इसको बोलते हैं। इन दोनों को मिला दिया जाए तो मिल गया अपना स्ट्रे लॉस। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो स्ट्रे लॉस में आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस। क्लियर? इतना बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गई ना? तो अब एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? ठीक। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हर मशीन में यही काम करेगा। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी होगी, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट जरूर करिएगा, आंसर आपको तुरंत मिलेगा। क्लियर? तो आज का रहा अपना टॉपिक लॉसेस ऑफ डीसी मोटर। प्रिय विद्यार्थी, हम आज आपको बता दें कि हम जो पढ़ाते हैं या जो टॉपिक लेकर आते हैं, ये एक एक नंबर इकट्ठा करवा कर हम आपका सिलेक्शन कराने का लक्ष्य रखे हैं। तो इसलिए हमारे वीडियो आप ज़रूर देखें और एक एक नंबर इकट्ठा करके आप अपना सिलेक्शन लें। बात समझ में आ गई? ख्वाब तो देखते हैं सब, लेकिन ख्वाब देखने के साथ साथ ख्वाब पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, और मेहनत एक सही दिशा और सही डायरेक्शन में किया जाए तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। इसी के साथ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, और अपना एक टेलीग्राम चैनल भी बना दिया गया है MTC@बस्ती, MTC@बस्ती। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इस पर आपको पेपर प्रैक्टिस पेपर मिलता रहेगा। तो इसी के साथ MTC की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।